चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 का टॉपिक है माइनर्स। देखो माइनर्स क्या होता है। माइनर्स लेट करते हैं a इक्वल टू aij बी आ स्केयर मैट्रिक्स। एक स्केयर मैट्रिक्स ले लिया मैंने। स्केयर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो। स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। देन माइनर को हम डिनोट करते हैं। माइनर ऑफ a इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है mij से। किससे डिनोट किया जाता है? mij से। और जिसकी डेफिनेशन होती है and is defined as the determinant of the square submatrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column. ith row and jth column of a। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखी है। देखो मैंने a क्या लिखा, लेट ए बी अ स्केयर मैट्रिक्स। मैंने एक स्केयर मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर n है। n मतलब n क्रॉस n, ठीक है। जैसे 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, वैसे ही n क्रॉस n। माइनर ऑफ a को डिनोट किया जाता है mij से। और इसकी डेफिनेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ द स्केयर सम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ a। मैं आपको ना एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो हमारे पास एक ये a का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को माइनर निकालना है 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। माइनर ऑफ 1 जिसको हम डिनोट करेंगे m11 से, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 के सामने देखो क्या लिखा है, आई लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। ये रो और ये रो छोड़ देनी है। देखो मैंने ये 1 के सामने ये और ये छोड़ दिया, तो आपको क्या दिख रहा है? 4, है ना, ठीक है। दोबारा सुनो, देखो अगर मेरे को 1 का माइनर निकालना है तो मैंने ये 1 के सामने ये वाली रो छोड़ दी और ये वाली रो छोड़ दी। आपको क्या दिख रहा है? 4। तो m11 मिल गया 4, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को माइनर ऑफ 2 का निकालना हो तो आपने क्या करना है, इसको किससे डिनोट करेंगे? m12 से, ठीक है। अब 2 के सामने आप छोड़ दो, ये देखो एक ये 2 के सामने रो, एक 2 के सामने ये वाली रो और एक ये वाली रो छोड़ दो, तो आपको क्या दिख रहा है? 3, ठीक है। इसी तरह माइनर ऑफ, अगर आपको निकालना है 3 का, जिसको हम डिनोट करेंगे माइनर ऑफ 3, जिसको डिनोट करेंगे m21 से, तो आपने क्या करना है, 3 के सामने देखो ये वाली रो और ये वाली रो, ये और ये वाली रो, ये छोड़ दो। क्या दिख रहा है आपको? 3 का माइनर ये और ये छोड़ देनी है, तो 3 का माइनर 2। इसी तरह अब 4 का। नेक्स्ट हमें निकालना है माइनर ऑफ 4, तो आपने क्या करना है, इसका नाम होगा m22। अब 4 के सामने देखो ये वाली रो छोड़ दो और ये वाली रो छोड़ दो, तो आपको क्या दिख रहा है? 1। ये होता है माइनर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर की डेफिनेशन होती है, कोफैक्टर को या तो Cij से डिनोट किया जाता है या तो Aij से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है -1 की पावर i प्लस j mij। क्या लिखा मैंने? ये माइनस, दोबारा लिख देता हूँ अगर साफ नहीं दिख रहा, -1 की पावर i प्लस j mij, ठीक है।
आपकी बुक में इसको AIJ से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, यही सेम एग्जाम्पल है, मेरे को निकालना है कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर, सबसे पहले मुझे कोफैक्टर किसका निकालना है, 1 का, तो उसको हम डिनोट करेंगे A11 से, ठीक है। A11 में आपने क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या रखा, -1 I की जगह 1 और J की जगह 1 और MIJ M11, ठीक है। ये बनेगा -1 की पावर 2 और देखो M11 हमने निकाला हुआ है, M11 कितना आया 4, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 4, ये मिल गया हमें कोफैक्टर। इसी तरह हम सबके निकाल सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को अब इसका निकालना है 2 का, ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, A22 से, A12 से, तो क्या फॉर्मूला बनेगा A12 का, -1 की पावर 2 + 1 M12 सॉरी, अब ये बनेगा -1 का क्यूब और M12 देखो आपने निकाला हुआ है, M12 है 3, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1, तो -3 आंसर आ जाएगा। ये हो गया माइनर्स और कोफैक्टर्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। अब हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या निकालने हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम माइनर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो इस एलिमेंट का माइनर कैसे डिनोट करेंगे, M11 से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 के सामने आप छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम को लीव कर दो, तो क्या आपको दिखेगा 3, ठीक है। फिर इसका नाम होगा M12, फिर -4 के सामने ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है 0, ठीक है। नेक्स्ट हमें 0 का निकालना है, तो 0 का नाम होता है M21, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है आपको -4। अब इसी तरह 3 का निकालना है, ये हो जाएगा M22, अब 3 के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 2, ये निकल गया पहले पार्ट का माइनर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर का देखो मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया, AIJ इक्वल टू -1 की पावर I + J MIJ इंटू MIJ, ठीक है। अगर आपने बिना फॉर्मूले के करना है ना, मेरे पास एक ये भी तरीका है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, डायरेक्टली लिखना है, तो देखो वो भी उसी तरीके से भी हो सकता है। जैसे अब हमें कोफैक्टर तो डिनोट करते हैं A11 से, तो आपने क्या करना है, जैसे आपने माइनर निकाला ना, इसका 3 माइनर निकाला ना, आपने क्या करना है, 1 + 1 क्या होता है, इवन होता है ना, 1 + 1 2, तो 2 इवन होता है, तो आपको लिख देना है +3, ठीक है। अब देखो अगला A12, अब 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 ऑड होता है, 1 + 2 3, तो यहाँ लिख देना -0, अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। अगला देखो A21, अब 2 + 1 3 होता है, तो आपने लिखना माइनस और इसका माइनर दिया हुआ है -4, तो वो हो जाएगा +4। सिर्फ आपने सेम लिखने हैं, बस साइन चेंज करने हैं। माइनर में और कोफैक्टर में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ साइन का फ़र्क होता है। अब जैसे देखो अगला A22, ठीक है, तो A22 क्या होगा, 2 + 2 4, 4 इवन होता है, तो आपने लिखना प्लस और माइनर इसका 2, तो ये निकल गया हमारा कोफैक्टर्स और माइनर, ठीक है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखो, A C B D, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, सबसे पहले निकालते हैं माइनर, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 1 1 का M11, तो A को छोड़ दो, यहाँ से रो और कॉलम को छोड़ के आएगा क्या, इसका D। अब हम निकालते हैं C का, इसको डिनोट करेंगे M12 से, तो C के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या दिख रहा है B, ठीक है। फिर M21, अब B के सामने ये रो और ये छोड़ दो,
तो क्या आ जाएगा C। ठीक है, अब M22 में D के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो क्या दिख रहा है A, तो ये तो निकल गया माइनस। अब आ जाओ कोफैक्टर्स पे। कोफैक्टर्स ना मैं एक आपको फॉर्मूले से कराऊंगा इस बार। कोफैक्टर का फॉर्मूला देखो मैंने ये लिखा, -1 I + j Mij। ठीक है, अब जैसे कोफैक्टर निकालना है आपको A11, तो अब लगाओ फॉर्मूला -1 की पावर, देखो I की जगह 1 और J की जगह भी 1 और यहाँ लिखना है M11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 M11। M11 आपके सामने है, M11 कितना है D, -1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा D। देखो 1 + 1 2 था ना, इवन होता है ना, तो इसलिए सेम आ गया है ना। अब डायरेक्ट निकालते हैं। अगला किसका निकालेंगे, C का, इसका नाम है A12। ठीक है, अब देखो 1 + 1 2, 1 + 2 3 ऑड होता है ना, तो ऑड के लिए माइनस लिखना है और माइनस और इसका माइनर B। ठीक है, नेक्स्ट A21, 2 + 1 कितना होता है 3, तो आपको लिखना है 3 ऑड होता है तो माइनस और इसका माइनर C। देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका। अब A22, 2 + 2 4, 4 इवन होता है तो आपको लिखना है प्लस और इसका माइनर, माइनर इसका है A। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो अब हम सबसे पहले माइनर्स निकालेंगे। देखो सबसे पहले निकालना है हमें M11। M11 हो गया ये 1 का माइनर। देखो 1 का माइनर कैसे निकालना है, आपने इसको और इसको छोड़ दो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई 1 - 0, तो वो हो गया 1। नेक्स्ट निकालेंगे इसका 0 का, इसका नाम हो जाएगा M12। अब देखो आपने इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है 0 × 1 0 × 0, तो ये हो गया 0 - 0 हो गया 0। नेक्स्ट निकालना है इसका M13, तो आपने क्या करना है ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई 0 - 0। नेक्स्ट निकालना है इसका 0 का, इसका नाम है M21। तो देखो इस 0 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। ठीक है, तो 0 × 1 0 - 0 × 0 0, तो ये भी सेम 0 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ 1 का, ये इसका नाम है M22। अब इसके सामने छोड़ो 1 के सामने, 1 के सामने ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो। ठीक है, तो क्या दिख रहा है 1 × 1 1 - 0 × 0 0, तो 1 - 0। ठीक है, अब 0 का, इसका नाम है M23। 0 के सामने ये वाली कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है 1 × 0 0 - 0 × 0 0, 0 - 0 0। नेक्स्ट इस 0 का, इसका नाम है M31। ठीक है, तो इसके ये 0 है ना, इसके सामने ये और ये रो छोड़ दो। तो ये देखो क्या दिख रहा है 0 × 0 0 - 0, ये 1 लिखा है मैंने। ठीक है, 0 - 0 0। अब M32 का, ये है ना, इसके सामने ये और ये वाली रो छोड़ दो, तो क्या बनेगा 0 - 0 और लास्ट बचा M33। अब देखो इसके सामने ये और ये छोड़ दो, ये छोड़ दी 1 - 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए क्या बताया मैंने, देखो सबसे पहले हमें निकालना है A11। अब मैं फॉर्मूले के बिना करूंगा। देखो 1 + 1 2, 2 इवन, तो आपने लिखना है प्लस और इसका माइनर, वो हो जाएगा 1 = 1। ठीक है, A12,
A12 हो गया 1 + 2 3 ऑड, तो आपने लिखना है ऑड के केस में माइनस और इसका माइनर 0 हो गया -0। ऐसे ही A13 1 + 3 4, 4 इवन होता है ना, तो आपने लिखना है प्लस इसका 13 का माइनर 0। फिर नेक्स्ट A21 2 + 1 3, 3 ऑड होता है, तो माइनर इसका माइनर देखो क्या है 2 1 का 0। फिर नेक्स्ट A22 2 + 2 4, 4 इवन होता है और A22 का माइनर 1, तो 1 आ गया। नेक्स्ट A23 2 + 3 5, 5 का माइनर पहले तो माइनस लिखो और माइनर देखो कितना है इसका 0। फिर नेक्स्ट A31 3 + 1 4 और इसका माइनर 0। और नेक्स्ट A32 3 + 2 5, 5 का माइनर 5 हो गया ऑड की जगह माइनस और इसका माइनर 0। और लास्ट A33 3 + 3 6, 6 इवन होता है, तो आपने लिखना प्लस और इसका माइनर 1। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट भी यहाँ ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट मैं उतार देता हूँ 104 351 012 104 35 - 1 012। ठीक है, अब सबसे पहले इसके भी माइनर्स निकालते जाओ। माइनर्स, ठीक है, सबसे पहले निकालना है हमें माइनर किसका 1 का, इसको डिनोट करेंगे M11 से। अब देखो इसके सामने ये रो और कॉलम और ये रो छोड़ दो। ठीक है, 5 2 = 10, बीच में माइनस, ये कितना हो जाएगा -1, तो +1, 10 + 1 11। ठीक है, अब M12 ये 0 है ना, 0 के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो। जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं वैसे ही करना है। 3 2 = 6 -0 -1, ये 0 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट M13, अब M13 ये हो गया, इसके सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। 3 -0, बीच में माइनस होता है याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ M21, M21 हो गया ये, इसके सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 0 -4 हो जाएगा -4। ठीक है, नेक्स्ट M22, अब देखो 5 के सामने ये रो और कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये कॉलम और ये रो, 2 -0। नेक्स्ट M23, ये और ये रो छोड़ दो, 1 -0 हो गया 1। नेक्स्ट निकालो M31, देखो M31 हो गया ये और ये छोड़ दो, तो ये बनेगा 0 -20 हो गया -20। ठीक है, और नेक्स्ट निकालना है M32, M32 देखो कैसे निकालेंगे, ये है ना M32, इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो -1 और 4 3 = 12, -1 बीच में माइनस होता है, तो ये हो गया -13। और लास्ट M33, अब इसके सामने ये और ये छोड़ दो, 5 -0 5 -0 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले निकालना है A11। देखो 1 + 1 2 होता है, अगर इवन आता है तो प्लस इसका माइनर 11 वो गया 11। नेक्स्ट A12 1 + 2 3, 3 ऑड होता है तो माइनस और इसका माइनर 6। नेक्स्ट A13 1 + 3 4, 4 इवन होता है और इसका माइनर 3। ठीक है, नेक्स्ट A21 2 + 1 3, 3 ऑड होता है माइनस और इसका माइनर -4 हो जाएगा 4। A22 2 + 2 4, 4 इवन होता है तो +2। नेक्स्ट A23
A23 में देखो 2 + 3 5, 5 ऑड होता है तो माइनस और इसका माइनर 1। नेक्स्ट A31 3 + 1 4, 4 इवन होता है और इसका माइनर -20, ठीक है। फिर नेक्स्ट A32 3 + 2 5, 5 ऑड होता है और इसका माइनर -13, वो हो जाएगा +13। फिर नेक्स्ट A33 3 + 3 कितना होता है 6, वो इवन होता है 6 और इसका माइनर 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं और इसको इवैल्यूएट करना है। देखो कैसे करेंगे, सेकेंड रो है ये, तो सबसे पहले हम सेकेंड रो के माइनर निकाल लेते हैं। देखो माइनर निकाल रहा हूं मैं सेकेंड रो के। सेकेंड रो का इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है A21 कहते हैं ना इसको, तो ये हो जाएगा M21। तो देखो इसका माइनर कैसे निकालना है, आपने इस रो और इस रो को इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, तो ये क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 3 ज़ा 9 8 2 ज़ा 16, वो क्या -7, ठीक है। अब इसी तरह इसका सेकंड रो पूरी रो का निकालना है। अब हम जीरो का निकालेंगे M22, इसको M22 से डिनोट करेंगे। तो देखो इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, तो जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 3 ज़ा 15 8 × 1, 15 - 8 हो गया 7, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है हमने M23 इस 1 का, तो आपने इसको और इसको छोड़ देना, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 × 3 3, तो ये बन गया 10 - 3 7, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स देखो कैसे निकालेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे A21 से। अब 2 + 1 कितना होता है 3, 3 ऑड होता है ना, तो हमने लिखना माइनस और इसका -7, वो गया 7, ठीक है। फिर A21 नहीं A22 सॉरी 2 + 2 4, 4 इवन होता है और इसका -7, वो आ जाएगा 7। नेक्स्ट A23 2 + 3 5, 5 ऑड होता है तो माइनस और इसका -7, ठीक है। ये तो क्या यहाँ तक। अब हमें इसने बोला है कि इवैल्यूएट करो ये डिटर्मिनेंट, तो देखो कैसे इवैल्यूएट करना है। देखो आपने ना इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। कैसे फॉर्मूला याद रखना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे A21 है ना, यहाँ लिखना है A स्मॉल A21 और यहाँ कैपिटल A21, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका। फिर A22 और यहाँ पे कैपिटल A22, ठीक है। फिर A23 और यहाँ पे कैपिटल A23, आपको सेम लिखने हैं, ठीक है। अब A21 देखो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। A21 होगा 2, ये इसको A21 कहते हैं, स्मॉल A21। फिर A22 हो जाएगा, A22 हो जाएगा 0 और A23 हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यूज़ डालो। सबसे पहले वैल्यू डालो A21 की, A21 की वैल्यू 2, फिर कैपिटल A21 की वैल्यू 7, इसी तरह A22 की वैल्यू 0 और कैपिटल A22 की वैल्यू 7, फिर A23 की वैल्यू 1 और कैपिटल A23 की वैल्यू -7, तो ये हो गया 14 0 -7, तो ये आ गया 7, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला बना कैसे, ये भी बता देता हूँ। देखो अगर आपको मान लो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है सेकंड रो से, तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो आप यहाँ लिखोगे -2, इसके सामने ये छोड़ोगे 3 3 ज़ा 9, 9 - 16 -7। अगर आप देखो यही बन रहा है,
माइनस माइनस प्लस 2 × 7, है ना। तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का भी एक तरीका है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब हमें किसके कोफैक्टर्स निकालने हैं? थर्ड कॉलम के, ठीक है। तो थर्ड कॉलम है ये, इन तीनों के कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो इसका नाम क्या होगा? A13, A23 और A33। तो सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। सबसे पहले किसका माइनर निकालना है? इसका नाम क्या है? M13। तो देखो इसके सामने और ये रो और कॉलम छोड़ दो तो क्या आएगा? Z - Y, ठीक है। नेक्स्ट निकालो, इसका क्या नाम होगा? M23। इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, है ना। तो ये क्या बनेगा? Z - X। और लास्ट इसका नाम होगा M33। अब आपने क्या करना है? इसके सामने ये और ये छोड़ दो तो ये बनेगा Y - X। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर निकालना है हमें A13। तो मैंने क्या बताया आपको? अगर इवन है तो प्लस लिखो, 1 + 3 4, 4 इवन होता है, प्लस और माइनर इसका Z - Y, वो वापस Z - Y आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट A23। अब 2 और 3 कितना होता है? 2 + 3 5, 5 क्या होता है? ऑड है माइनस, तो Z - X। अगर ऑड आएगा तो माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -Z + X, तो ये बनेगा X - Z। पहले प्लस वाला लिख रहा हूँ, बाद में माइनस वाला। नेक्स्ट A33, 3 + 3 6, 6 इवन होता है, तो प्लस Y - X, ठीक है। अब हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, जैसे यहाँ पे A13 है तो आपने लिखना है स्मॉल a13 और कैपिटल A13। फिर आपको यहाँ पे A23 है तो स्मॉल A23 और यहाँ लिखना है कैपिटल A23 प्लस स्मॉल A33 और कैपिटल A33, ठीक है। अब देखो A13 एलिमेंट क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट वो है YZ। नेक्स्ट चाहिए हमें A23, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट वो है ZX। और लास्ट A33, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट XY, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यूज़ डाल दो। सबसे पहले वैल्यू डालो A13 की, वो है YZ, इंटू कैपिटल A13 की वैल्यू, कैपिटल A13 की वैल्यू Z - Y। फिर A23 है ZX और कैपिटल A23 की वैल्यू X - Z। फिर A33, स्मॉल A33 की वैल्यू ZX और कैपिटल A33 की वैल्यू Y - X। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो कैसे। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ना A33 की वैल्यू गलत डाल दी है, XY थी ना, इसको ठीक करना। ये XY था तो मैं YX लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा YZ², इसको इससे करोगे -Y² Z, इसको इससे करो ZX², इसको इससे -Z² X, इसको इससे XY² और इसको इससे -X² Y, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, इसमें इस वाले में और यहाँ पे Z वाला ढूंढो। हाँ, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में Z कॉमन है ना, Z कॉमन। तो मैं पहले प्लस वाला लिख रहा हूँ X² और बाद में -Y², ठीक है। अब आ जाओ इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में है Z² कॉमन,
तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस एक्स, और इन दोनों में एक्स वाई कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस एक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। यहां पे लगा रहा हूं मैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां से ना मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैं माइनस यहां से कॉमन लूंगा ये प्लस का हो जाएगा प्लस एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा। और इसी तरह यहां से भी मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन तीनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है, तीनों में x माइनस वाई कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा z एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है z, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस जेड। इन दोनों में अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो x माइनस जेड, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, इन दोनों में y कॉमन, तो ये बचेगा z माइनस एक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना मैं ये सेम बनाना है मुझे, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस का z और ये हो जाएगा माइनस का x। अब इन दोनों में आप z माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, इसमें और इसमें। z माइनस एक्स कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस जेड और प्लस वाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले y वाला लिख रहा हूँ और बाद में z वाला लिख रहा हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ ये ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। तो आप देखो जिसमें आपको सेम सेम दिख रहा है ना वही आंसर होगा। देखो इसमें ए 1 1 सेम है, ये देखो ये अलग अलग है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये सेम सेम, ये अलग अलग, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों अलग अलग है, ये देखो 1 1 सेम, 2 1 सेम, 3 1 सेम, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। जिसमें ये मैच करेंगे, ये सेम सेम है, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है डी।